Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 12, frictional force or the friction. As we have understood in previous class, force and pressure and the type of forces we have studied. One type of force is frictional force. One type of force is frictional force. क्या था वहां पे? Frictional force था the force exerted when two surfaces are coming in contact with each other. क्या बोला था हम लोगों ने? The force which is coming in contact with each other, सॉरी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कोई फोर्स लग रहा है तो वन सरफेस इज अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वन सरफेस इज अपोजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को की मोशन को रोकने के लिए कोई भी जो फोर्स लग रहा है बाय द सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शन. सपोज ये बात करते हैं हम लोग कि वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड उसका जो सरफेस है अर्थ का, दैट इज अपोजिस द मोशन. उसको इधर से फोर्स लगा रहा होता है. सपोज मैं वॉकिंग कर रहा हूं तो माई वन लेग इज मूविंग फॉरवर्ड एंड अनदर इज मूविंग बैक. यही हो रहा है. जब हम लोग चलते हैं तो हमारी एक पैर हमारा आगे जाता है और एक पैर पीछे आता है. वाई? बिकॉज द लोअर सरफेस, द सरफेस ऑफ अर्थ इज अपोजिंग आवर मोशन. हमारी मोशन को क्या करती है? ये रोकती है. दैट्स वाई दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. वो फोर्स क्या है? आपका फ्रिक्शन है. आई बात समझ? दैट इज द फ्रिक्शन. इट इज द फैक्टर विच अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? एक फ्रिक्शन लग रहा है. सपोज कीजिए हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दिस मार्कर इज इजीली मूविंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये इजीली मूव कर रहा है, बट इट कैन नॉट मूव ऑन द लोअर सरफेस. या फिर कोई भी रफ सरफेस है उसके ऊपर ये मूव करेगा क्या? ना. वाई? बिकॉज इन द रफ सरफेसेस सो मेनी इररेगुलरिटीज आर हियर. सो मेनी इररेगुलरिटीज लाइक द, ये सरफेस है. सपोज कीजिए, मैंने आपको एग्जांपल और दे दूं आपको मैं. सपोज एक सरफेस तो ये है जिसके ऊपर मुझे किसी चीज को फ्री करना है. एक सरफेस आपकी ऐसी है जिसके अंदर क्या है? कुछ इररेगुलरिटीज है. आई बात समझ? ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मुझे किसी को चीज को मूव कराना है तो फर्स्टली जो आएगा ऑब्जेक्ट वो इसके अंदर उलझेगा, फिर सेकंड वाले में फिर इसमें उलझेगा, फिर यहाँ पर उलझेगा, फिर ऐसे करके उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी है? इट हैज टू मूव स्ट्रेटली. आई बात समझ? तो इट कैन मूव इजीली ऑन द प्लेन सरफेस. तो व्हाट इज द cause of friction? Cause of friction is what? The microscopic irregularities found on the surface are the causes of friction. आई बात समझ में? क्या हुआ कि वहां पर जो irregularities है, जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, उसके ऊपर क्या है? कुछ रफनेस है या irregularities है, that causes the friction. वो क्या करेगी? उस irregularity होने से क्या होगा? वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जाएगा तो उसकी सरफेस के ऊपर क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा. दीज इररेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक्ड विद वन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव ऑन अनदर. कैसे? सेकंड केस उसने दिया है. क्या? एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है दैट हैविंग द सरफेस एज लाइक दिस. ठीक है, ऐसा कोई सरफेस है, उसमें आपको ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसके अंदर ये इररेगुलरिटीज है. वन इज शोइंग लाइक दिस. हम लोग ये माने एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसा है जिसकी सरफेस के ऊपर ऐसे इररेगुलरिटीज है. वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स हियर. ये एक दूसरे के ऊपर अगर मूव करेंगे तो दिस स्पेस इज इजी टू फिट. ये इसके अंदर जाके फंस जाएगा, ये इसके अंदर जाके फंस जाएगा, ये इसके अंदर जाके फंस जाएगा. तो दीज आर द इररेगुलरिटीज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. देयर कैन बी इंटरलॉक्ड विद ईच अदर. दोनों की जो सरफेस की इररेगुलरिटीज है, मतलब असमानताएं जिसको बोलेंगे, उसके ऊपर दोनों ही सरफेस कैसी है? अगर रफ है, दोनों रफ सरफेस है तो एक दूसरे के ऊपर रब करने में दिक्कतें होगी. आई बात समझ? तो दीज इररेगुलरिटीज कैन इंटरलॉक टू व्हेन वन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव ओवर अदर. दिस इज व्हाट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी ट्राइंग टू मूव एंड गिव राइज टू द फ्रिक्शन. इस कंडीशन में दोनों की क्या होगी? मोशन अपोज होगी और दोनों में क्या होगा? फ्रिक्शन.
ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक्टिविटी उसने दे दी है, एक्टिविटी आप लोग कर लेंगे, मैंने आपको फैक्टर्स बता दिया। एक तो आपकी क्या है, रफनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्या दे दिया हम लोगों ने, एक तो क्या है रफनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी एक फैक्टर है जो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को जनरेट कर रहा है। सेकेंड इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। आई बात समझ में, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट किस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है उसके ऊपर भी क्या होगा, फैक्टर रिलीज करेगा। सपोज कैसे एग्जांपल कैसे देंगे हम लोग, क्या मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मिलखा स्मूथ, exerts low friction, या फिर हम लोग बोलेंगे लेस फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस exerts less friction, rough surface exerts more friction। आई बस में, जो प्लेन सरफेस है उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की इजीली मूवमेंट हो सकती है, while on the rough surface it is not possible। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद में आपके क्या है, देखो these observations become fourth and following fact, जो एक्टिविटी है उसके बेसिस पे हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हम ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमेशा फ्रिक्शन। मैंने आपको लास्ट पे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें बता दिया था कि whenever the object is moving in the forward direction the friction will be backward। फ्रिक्शन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। इट मींस the frictional force always acting in the direction opposite to the motion of an object। next one is depends on the nature of the surface in contact, जो भी मैंने आपको रफ और प्लेन बताया ना भी, that is the factors that can affect the motion of friction। next है आपका it depends on the mass of the body। थर्ड फैक्टर क्या होगा आपका, on which the friction is depending, that is the mass। मास मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी है वो क्या है, उसकी मास है। तो मास इट मींस हैवियर द ऑब्जेक्ट, हैवियर द ऑब्जेक्ट लार्जर द फ्रिक्शन, लार्जर द फ्रिक्शन। जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना ही उसके ऊपर क्या बनेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। और जितना ज्यादा लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, हल्का होगा, उसके ऊपर उतना ही कम फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, क्या बोला उसने कि दिस द मास ऑफ द मूविंग बॉडी डिसाइड्स हाउ हार्ड द सरफेसेस प्रेस ईच अदर। दोनों सरफेसेस एक दूसरे को किस तरीके से प्रेस करे हुए हैं, कितना जड़ता से आपस में अटैच है, तो वो क्या है आपका जो फ्रिक्शन है उसके वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास के ऊपर। तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन भी कर रहा है क्या, यस, डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा कर रहे हो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा उसने किया है क्या, सरफेस, kind of surface, these are 3 points on which the friction is depending। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, उसके बाद में हमारे पास है 2 टाइप्स के फोर्स फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ज्यादा आप लोगों को देखना नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग होता है whenever any object is at rest with respect to another। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट। कैसे, एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है
वन पर्सन इज पुलिंग द ब्रिक, एक ब्रिक को खींच रहा है वो, तो क्या होता है कि ब्रिक जो है वो क्या है, एक स्टैटिक पोजीशन में है, और उस कंडीशन में जो अर्थ सरफेस है, यहां पे उसने बताया कि एक ब्रिक लगी हुई है, इस ब्रिक को उसने क्या कर रहा है, इधर से वो खींच रहा है इसको, बट ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक के ऊपर जो स्टैटिक सरफेस है, इस सरफेस ने जो फ्रिक्शन लगाया हुआ है, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है, whenever the brick is not moving, तो it is known as static friction. Definition is what? The friction that exists between two objects which are at rest relative to each other. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ये मूविंग नहीं है। इस कंडीशन में भी ये जो टेबल है आपकी वो मूविंग नहीं है, और जो ब्रिक लगी हुई है वो भी क्या है आपकी, मूविंग नहीं है। तो इस कंडीशन में दैट फ्रिक्शन विच बैलेंसेस द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों ही कंडीशन कैसी है, रेस्ट वाली है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। द स्टैटिक फ्रिक्शन वरीज फ्रॉम 0 टू द वैल्यू व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव। क्या बोला उसने, ये तब तक रहेगा जब तक ये ऑब्जेक्ट 0 से मूविंग स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो रेस्ट में रहेगा तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। Whenever this object is start moving, the static friction is converted into different type of frictions like the sliding friction। क्या कर दिया हम लोगों ने, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अब सपोज हम लोग इसको इधर से पुल कर रहे हैं तो ये इधर की तरफ मूव करे, आई बात सर में, जो आपकी ब्रिक है वो हम लोगों ने इधर से पुल किया ना, इसको इधर पुल हो जाए, बट द ऑब्जेक्ट फील्स द फ्रिक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो लोअर सरफेस है उसका फ्रिक्शन तो कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बट द ब्रिक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, खिसकना स्टार्ट करती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज व्हाट, whenever any object is sliding over the surface of an object, another object, या हम लोग बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये खिसकना स्टार्ट करे तो इस कंडीशन में दैट फ्रिक्शन अराइजेस बाय द लोअर सरफेस, जो सरफेस जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है दैट इज नोन एज इट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसके अंदर क्या दिया उसने, द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट बैलेंसेस द मोशन, दैट बैलेंसेस द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी रेस्टिंग ऑन द सॉलिड सरफेस। क्या बोला हम लोगों ने, इस ईंट को, इस ब्रिक को खिसकाने के लिए जो फोर्स मैक्सिमम कर लगा दिया मैंने, इस ब्रिक को खिसकाने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स मैंने लगाया है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, limiting friction। It is enough for today. In next period we will discuss about the rolling friction, जो रोल करने से बनता है। आई बात समझ में, it is enough for today. Thank you, have a nice day.